palmist type. No, we are not fortune tellers. Okay, not a fortune teller. So we've got that clear. People often mistake it with my interest in horoscopy, but वो है. वो है, but it does not, futurologist doesn't have to do anything with fortune telling. A futurologist is a person who keeps insight, अपनी नज़र रखता है इन ऐसे तमाम अदारों के ऊपर जहाँ पे रिसर्च और डेवलपमेंट हो रही है नई टेक्नोलॉजी के ऊपर, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आगे मार्केट में आने वाली हैं और उनका क्या, वो किस तरीके से हमारे ऊपर असर अंदाज होंगी, उनकी मार्केट एवेल्युएशन कैसे होगी, क्या वो एक्सेप्ट की जाएगी नहीं की जाएगी. जब आपको पता ही नहीं है कि फील्ड में क्या आने वाला है तो आप उसकी प्रिडिक्शन कैसे कर सकते हैं? ये तो बहुत ही ज्यादा कुछ, ये तो नहीं, हो गई. बेसिकली ये है कि जो आज से 10 साल बाद या 20 साल बाद आने वाली चीजें हैं वो बन चुकी हैं, वो बन चुकी हैं और वो अपने बीटा ट्रायल्स के अंदर हैं. अच्छा, फॉर एग्जांपल वो जब निकली थी द कार दैट द इलेक्ट्रिक कार, अब वो रोडों पे नजर आती है एवरी नाउ एंड देन, एंड उसके जो सोलर पावर पे चलती है. इलेक्ट्रिक कार तो आई थिंक बिजली में होती है कनेक्ट, सोलर कार जो है वो सनलाइट पे चलती है. तो ये सब चीजें कितने साल पहले प्रोडक्शन में गई थी? वेल एक्चुअली अगर सोलर एनर्जी पे जाए तो ये तो 1960s से अवेलेबल है. एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, जो कि हम लोगों को नोन नहीं है, कमर्शियली हर चीज़, हर इंडस्ट्री में एक माफिया एग्जिस्ट करता है. और फिल्म इंडस्ट्री में डेफिनेटली एग्जिस्ट करता है. आई डिडंट नो दैट आईटी में भी एग्जिस्ट करता है. आईटी में भी माफिया एग्जिस्ट करता है. दे आर सीकिंग सच इन्वेंटर्स, ऐसे लोग जो ऐसी टेक्नोलॉजी बनाते हैं और उनके पास पैसे नहीं है उस टेक्नोलॉजी को कमर्शलाइज करने के लिए, तो वो ऐसे आइडियाज जो कि ह्यूमन काइंड के लिए बेहतर हैं उनको खरीद के डंप कर देते हैं. खरीद के डंप कर देते हैं. Because I know that someone bought the idea of Google, then someone, like Google जिन लोगों ने बनाया, अब वो उनके पास तो नहीं है ना. Now it's been bought out, hasn't it, by Yahoo? Not yet. But वो बातें चल रही. You see the अच्छा, but what you mean is कि inception के स्टेज में ही लेके उस चीज को डंप कर उसको डंप कर दिया जाता है, जिसमें सोलर पावर, फ्री एनर्जी, इस तरह के कई इंडस्ट्रीज हैं जो it certainly won't do the government any good by removing, well it does actually, it's on a bigger perspective. For example, government has their own power companies. तो अगर आप फ्री एनर्जी ले आएंगे और उसको प्रमोट करेंगे तो उनकी जो इन्वेस्टमेंट जो अगले 40 साल बाद पूरी होनी है वो खतरे में पड़ जाएगी. तो इसमें बहुत सारे कमर्शियल इस तरह के एस्पेक्ट्स होते हैं. बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज एग्जिस्ट करती हैं, अभी तक मार्केट में नहीं लाई जा सकी बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट अप्रूवल्स नहीं मिल सके. Well, I mean, look at the example. I mean, you look at the price of petrol. It's ranging anywhere from 80 rupees to 90 rupees. The reason I say ranging is because at a couple of weeks ago, months ago, 89 पे भी पेट्रोल 87 point something पे चला गया था. Then बीच में 80 पे चला. That's very expensive per liter. मोटरसाइकिल वाला बंदा नहीं मोटर बाइक चला सकता. For example, my driver does not driving his motorbike anymore because petrol prices are so expensive. Diesel is on the same price almost now of petrol. So for the common man, हमारे लिए इस तरह की गाड़ियां, मोटर बाइक्स वगैरह जो सोलर एनर्जी पे, इलेक्ट्रिक एनर्जी पे चलती हैं, वो बहुत बेनिफिशियल हैं. बट गवर्नमेंट क्यों नहीं उस पर्सपेक्टिव के अलावा क्यों नहीं अप्रूव करने दे रही? बेसिकली खाली अप्रूवल का मसला नहीं होता. कुछ तो टेक्नोलॉजीज भी इमेच्योर हैं अभी, यानी उनकी कमर्शियल वायबिलिटी उस तरह से नहीं है. मसलन गाड़ियों का जैसे सीएनजी एक टेक्नोलॉजी है, बहुत ही डेंजरस टेक्नोलॉजी है. सीएनजी एक टेक्नोलॉजी है, इट्स इटालियन टेक्नोलॉजी, इटालियन इन्वेंशन. और उसके बाद ये है कि पाकिस्तान बीइंग वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द गैस इटसेल्फ, तो पाकिस्तान में बहुत पॉपुलर हुई है. लेकिन उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत थी उसको फैलने के लिए. यू नीड टू हैव सीएनजी पंप्स ऑन एवरी अदर माइल, ताकि वो जब भी खत्म होती है तो वो आप उसमें डाल सकें. इसी तरह से and CNG has not 100% replaced petrol, because in case CNG finishes you need to go on your petrol का thing also, and आपके पेट्रोल में रिजर्व होना जरूरी भी होता है. आगे फ्यूचर में जितनी भी टेक्नोलॉजीज आएंगी एनर्जी से रिलेटेड, वो हमेशा ड्यूल होंगी. वो कभी भी सिंगुलर टेक्नोलॉजी पे आप डिपेंड नहीं कर सकते, बिकॉज जो बेस्ट सोर्स है अभी तक फ्यूल की, वो फ्यूल ही है. Petrol. That is petrol. Which is why it's the most expensive. When I bought a car, somebody told me इसमें CNG की किट डाल दो. मैंने कहा क्यों, मेरा 2.5 साल का बच्चा है, वो फट गई पीछे तो मैं क्या करूंगी. These are fears of something like a gas.
Well, actually, these are fears, but in last 5 years, जिस तरह से progress किया, there are not many cases. यानी मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा जहाज गिर जाते हैं जितनी CNG cylinders फटते हैं. We need to be a bit adaptive towards things which are actually going to help us in the longer run. तो मैं तो हमेशा से adaptive हूँ. For example, वो RFID chip की infusion आई कि आप अपने जिस्म के अंदर RFID chip डलवा सकते हैं. So I was really interested to be the first to experiment that. Unfortunately, I couldn't go there to get it done. लेकिन so that you can always be traceable. It's not about traceability. This is another concept. It will take a lot of time, not in our age. I really believe not in our age and life they will be able to track us because satellites और इतनी capability और capacity अभी नहीं है एक्चुअल ग्राउंड पे. उस चिप का क्या फायदा है? उस चिप का फायदा ये है कि ये मेरी एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन है. मैं अपनी गाड़ी के पास जाता हूँ, उसको मैं अपनी कलाई आगे करता हूँ और गाड़ी खुल जाती है. इट्स कन्वीनियंस, यू नो. अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट बीइंग लेजी ऑफ नॉट कीपिंग अ की इन माय पॉकेट, यू नो. पर बाजू कट गया तो फरहान फिर क्या करोगे? वेल, एक्चुअली यू हैव अ रिप्लेसमेंट. That's scary कि इतना आगे बंदा सोचते, but you know what, that is kind of cool. यानी ये टेक्नोलॉजी बहुत अकाउंटेबल है, ठीक है ना. फॉर एग्जांपल, you have servants at home and they have been given these keys as well to operate their doors. You can actually control them. For example, बच्चे 12 बजे से बाद गेट की चाबी इस्तेमाल नहीं कर सकते, उनकी वो की इस्तेमाल नहीं होगी. इसी तरह से जो सर्वेंट्स हैं वो जितनी दफा आ रहे हैं जा रहे हैं वो उनका रिकॉर्ड आपके पास मौजूद होगा कि वो रात को 2 दफा बाहर निकला है. So you will know. एंड यू कैन इवन ऑपरेट सर्विलेंस कैमराज विद दैट. उसके साथ आप अटैच करके उस वक्त की रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं. बस आप शूटिंग पे आती हैं, आपके घर पे बाद में सफाई के लिए लोग आते हैं, तो एट दैट टाइम जब वो अपना कार्ड शो करके आते हैं तो आपके सर्विलेंस कैमराज ऑन हो जाते हैं. दे कैन कीप द रिकॉर्ड ऑफ व्हाट हैज हैपेंड इन योर एब्सेंस. एक बात. दूसरी बात, विद स्मॉल चिल्ड्रन व्हिच इज द बिगेस्ट इशू आजकल, छोटे बच्चों के साथ यू नेवर नो घर पे क्या हो रहा है. Both parents are working and I think someone like you can actually give good advice कि what are our options as parents. देखिए, बहुत expensive जो options होते हैं कि भाई आप पूरे घर में surveillance लगवा लें, लेकिन जिसका 2-2.5 साल, जिस तरह अपना एग्जाम्पल एज अ पेरेंट दे देती हूँ, 2.5 साल का बच्चा है, उसको मैं घर छोड़ के आती हूँ. अगर मैं अपनी चाची के घर भी उसको छोड़ के आती हूँ तो वो अपने कामों में मसरूफ होती है, मेड होती है साथ. What is someone supposed to do to gauge के क्या हो रहा है घर पे क्या नहीं? इस तरह की काफी सारी टेक्नोलॉजीज अब बहुत सस्ती हो चुकी हैं. के अंदर डाल दिया कुछ. और यानी थैंक्स टू चाइना, यू नो, दिस अमेजिंग वे ऑफ रिड्यूसिंग प्राइसेस. इतनी अप्रोचेबल हो गई हैं चीजें, अगर इफ यू नो वेयर टू फाइंड देम एंड हाउ टू डेफिनेटली प्लग देम ऑल. अब लोग, मैंने देखा कि मोबाइल फोन कल्चर एक ऐसा कल्चर है जिसके अंदर यू नो 70-year-old guy is able to feed up, you know, charge a jazz card or U-phone same. तो उससे काफी ज्यादा अडेप्टेबिलिटी लोगों के अंदर आई है, एक्सेप्टेंस आई है कि अच्छा अगर मोबाइल फोन ऑपरेट हो सकता है तो फिर दूसरी चीजें भी ऑपरेट की जा सकती हैं. एलिवेटर्स का कॉन्सेप्ट आया, इसी तरह से पहले नहीं था हमारे मुल्क में, एक्सपोजर ही नहीं था. एस्केलेटर्स का आई स्टिल रिमेंबर वी यूज्ड टू स्टैंड लाफिंग एट पीपल ट्राइंग टू क्लाइंब ऑन द एस्केलेटर्स. आई रिमेंबर लाहौर में पेस में वो चीखें निकल रही होती थी लोगों की, एंड आई एम लाइक इट्स नॉट गोइंग टू ईट यू, गेट ऑन इट. हम तो ट्रैवल कर चुके हैं, हमें आदत है. पाकिस्तान में जिसने कभी हिलती हुई सीढ़ियां नहीं देखी, उसके लिए तो ये है ना कि फंस गए तो अंदर चले जाओगे. एक्सपोजर इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू सी दैट कि आपने एक चीज लगा दी, आई थिंक इट्स अ पब्लिक सर्विस स्पेस हैज डन. उसके बाद बहुत सारे लोग और भी लेके आए. ये एक एक्सपोजर है. अब आप देखें, आप वहीं पे जाके दोबारा खड़े हैं, यू विल हार्डली